नमस्कार विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने 7 श्लोक तक देखा था। आज उसके आगे देखेंगे, लेकिन कल वाले एक श्लोक को दोहरा लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिखा है न तद बिभर्ति पावित्र्यम गांगम वायामुनम जलम कृषिवल्लस्य तप्तस्य कायोत्थम श्रम वारियत। कह रहे हैं कि न तद बिभर्ति पावित्र्यम, उतना पवित्र और सुशोभित न तो गंगा का जल होता है न तो यमुना का जल होता है। जितना पवित्र कृषि वल्लस्य तप्तस्य कायोत्थम समवार्य, जितना पवित्र एक मेहनत करने वाले किसान के शरीर से निकला हुआ पसीना जितना पवित्र होता है, उतना पवित्र न तो गंगा का जल है न यमुना का जल है, क्योंकि किसान ही है जो सबका पेट भरता है। अगर किसान नहीं रहता तो गंगा जमुना से किसी का पेट नहीं भरता। ठीक है, तो गंगा और जमुना के जल से पवित्र क्या है? मेहनत का पसीना जो है वो गंगा और जमुना के जल से भी ज्यादा पवित्र है। यहाँ तक हो गया था। आगे चलते हैं, अगला श्लोक देख लीजिए। लिखा है यदाज्याहुतिभिः पुण्यं दीर्घसत्रे स्ववाप्यते नूनं सत्गुणं तस्मात् क्षेत्रेषु जलसिंचनैः। इस श्लोक को समझने से पहले एक बात और आपसे है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और इस क्लास को लाइव पढ़ने के लिए आप 9 बजे डेली लाइव आया करिए। लाइव हम लोग क्लास पढ़ेंगे डेली रात में 9 बजे, रोज रात को 9 बजे हम लोग लाइव पढ़ेंगे। तो रात में 9 बजे आप लोग लाइव इस क्लास का लाइव क्लास देख सकते हैं। आइए देखते हैं। यदाज्याहुतिभिः पुण्यम दीर्घ सत्रेषु आप्यते नूनम सत्गुणम तस्मात् क्षेत्रेषु जल सिंचनैः। कह रहे हैं कि यदाज्याहुतिभिः पुण्यम, यदाज्या, यदाज्या यानी कि जो आज आहुति से, यदाज्याहुतिभिः पुण्यम, पुण्य कहते हैं पुण्य को, और यद मतलब जो, आज्याहुतिभिः यानी कि जो पुण्य होता है आज्य आहुतियों से, यानी कि जो पुण्य हवन सामग्रियों से होता है, आहुति देने से होता है, आज की आहुति देने से होता है। दीर्घ सत्रेषु आप्यते, दीर्घ यानी बड़े बड़े यज्ञों में, दीर्घ यानी बड़े, सत्रेषु यानी यज्ञों में, अवाप्यते यानी प्राप्त होता है। जो पुण्य यज्ञों में, बड़े बड़े यज्ञों में आहुति देने से प्राप्त होता है, जो पुण्य सत्रेषु आप्यते, सत्रेषु यानी यज्ञों में अवाप्यते प्राप्त होता है, दीर्घ बड़े बड़े यज्ञों में आहुति देने से प्राप्त होता है। नूनम सत्गुणम तस्मात् क्षेत्रेषु जल सिंचनैः। इसमें कह रहे हैं कि जो पुण्य आपको अश्वमेध यज्ञ कराने पर मिलेगा, जो पुण्य आपको वाजपेयी यज्ञ कराने पर मिलेगा, जो पुण्य आपको सत्यचंडी और सहस्त्रचंडी यज्ञ कराने पर मिलेगा, उन सारे यज्ञों से नूनम सत्गुणम तस्मात्, नूनम निश्चय ही सत्गुणम तस्मात्, उसके 100 गुना, उससे 100 गुना अधिक पुण्य क्षेत्रेषु जल सिंचन, खेत में सिंचाई करने से प्राप्त हो जाता है। जल सिंचन से उससे 100 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। यानी आप यज्ञ में आहुति दीजिए या खेत में सिंचाई करिए, तो खेत में सिंचाई करने पर अनाज उत्पन्न होता है और उससे 100 गुना पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा, जितना आप यज्ञ में आहुति देंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ में आप आहुति दे रहे हैं तो आप अन्न को बर्बाद कर रहे हैं, अन्न को जला रहे हैं, और खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं तो आप अन्न की उत्पत्ति कर रहे हैं, आप अन्न की वृद्धि कर रहे हैं, आप अन्न को बना रहे हैं, आप अन्न की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो इसलिए तो नूनम सद्गुणम तस्मात् क्षेत्रेषु जल सिंचनैः, उस यज्ञ में आहुति देने की अपेक्षा खेत में सिंचाई करना 100 गुना अधिक पुण्यदायक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया 8वां श्लोक। 9वां श्लोक देख लेते हैं। 9वां में लिखे हैं श्राम्यन्तः खलु यजमानः श्राम्यन्तः खलु योगिनः श्राम्यन्त एव दातारः श्रीमन्तो न कथंचन। श्राम्यन्तः खलु यजमानः, जो यज्ञ करने वाले लोग होते हैं वो भी यजमानः, खलु श्राम्यन्तः वो भी परिश्रम करते हैं, श्राम्यन्तः खलु योगिनः जो योगी लोग होते हैं वो भी परिश्रम करते हैं, श्राम्यन्तः खलु योगिनः योगी लोग भी परिश्रम करते हैं, श्राम्यन्त एव दातारः जो दानी लोग होते हैं वो भी परिश्रम करते हैं, और श्रीमंतो न कथंचन जो श्रीमंत लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं वही परिश्रम नहीं करते, न कथंचन वही कभी परिश्रम नहीं करते। जो जन्म से धनी होते हैं वही कभी परिश्रम नहीं करते। जो यज्ञ करने वाले लोग हैं वो भी परिश्रम करते हैं, खलु यजमान, जो यज्ञ करने वाले हैं वो भी निश्चय ही परिश्रम करते हैं। जो योगी लोग होते हैं वो भी परिश्रम करते हैं, बिना परिश्रम के न तो योग हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है, और न दान हो सकता है। लेकिन जो जन्म से ही धनी लोग हैं वो परिश्रम नहीं करते हैं। श्रीमंतो न कथंचन, जन्म से धनी लोग हैं वो परिश्रम नहीं करते हैं। एक बार और देख लीजिए, श्राम्यन्तः खलु यजमानः श्राम्यन्तः खलु योगिनः
श्राम्यन्ते एव दातारः श्रीमंतो न कथंचन। जो जो यज्ञ करने वाले लोग हैं वो भी परिश्रम करते हैं, जो योगी लोग हैं वो भी परिश्रम करते हैं, जो दानी लोग हैं वो भी परिश्रम करते हैं, लेकिन जो श्रीमंत लोग हैं, जो जन्म से धनी लोग हैं, वो परिश्रम नहीं करते हैं। ठीक है, 9वां श्लोक हो गया। 10वां श्लोक भी देख लीजिए, आगे कह रहे हैं श्रीमन्तः श्रमवन्तश्च नैव तुल्याः कदाचन भान्ति रत्नोपलैरेके श्रमवारिकणैः परे। इसमें करें कि श्रीमन्तः श्रमवन्तश्च नैव तुल्या कदाचन। दो लोग हैं, एक है श्रीमान और एक है श्रमवान। श्रीमान कहते हैं जो जन्म से ही धनी है, जो श्रीमंत हैं जो जन्म से ही धनी है उनको श्रीमंत कहेंगे, और श्रमवंत उसको कहेंगे जो परिश्रम कर रहा है। तो कह रहे हैं कि श्रीमंतः श्रमवन्तश्च, जो श्रीमंत हैं और जो श्रमवंत हैं, नैव तुल्या कदाचन, इन दोनों की तुलना कभी नहीं हो सकती। नैव तुल्या कदाचन, दोनों की बराबरी कभी नहीं हो सकती, दोनों की तुलना कभी नहीं हो सकती। कदाचन कभी भी, न धन एव नैव नहीं हो सकती, तुल्या बराबरी। श्रीमंत श्रमवंत कहते हैं और को, श्रीमंत और श्रमवंत की बराबरी कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भांति रत्नोपलय एक का शरीर किससे सुशोभित होता है? रत्नोपलय, रत्न के पत्थरों से सुशोभित होता है। एक का शरीर मणियों से, रत्नों से, सोने चांदी से सुशोभित होता है, और दूसरे का शरीर किससे सुशोभित होता है? बोले दूसरे का शरीर श्रमवारिकणैः परे, जो अपर है, जो दूसरा है, उसका शरीर पसीने की बूंदों से सुशोभित होता है। इसलिए पसीने की बूंद की बराबरी कभी भी सोना चांदी लोहा और मणि नहीं कर सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्रीमंतः श्रमवन्तश्च नैव तुल्या कदाचन भान्ति रत्नोपलैरेके श्रमवारिकणैः परे। जो श्रीमान है, जो धनी लोग हैं, उन और जो परिश्रमी लोग हैं, दोनों आपस में कभी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि धनियों का शरीर जो होता है वो रत्नों से सुशोभित होता है, और जो परिश्रमियों का शरीर होता है वो पसीनों की बूंदों से सुशोभित होता है। तो पसीनों की बूंदें जो रत्न है उनसे लाख गुना अधिक महत्वपूर्ण है, उनसे लाख गुना अधिक सुशोभित होती हैं। तो यही कह रहे हैं कि दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।